गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को आज फिर से नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें होता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन मीन्स अंदर की पार्ट। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: वेजाइना, यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब, ओवरी। तो सबसे पहले हम वेजाइना के बारे में पढ़ेंगे। वेजाइना को और किस नाम से जानते हैं? अल्सो नोन एज कोल्पो। कोल्पो के नाम से जानते हैं। इट इज अ फाइब्रोमस्कुलर और कैनाल। वेजाइना जो होती है एक कैनाल होती है और फाइबर और मस्कुलर से, फाइब्रो और मसल से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम इसको फाइब्रोमस्कुलर बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं? वेजाइना को कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्विक्स और वल्वा को जोड़ के रखती है। कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन सर्विक्स एंड वल्वा। ये और वल्वा क्या होता है? वल्वा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है। नेक्स्ट देखते हैं लेंथ ऑफ वेजाइना। वेजाइना का लेंथ क्या होता है? तो इंटीरियर उसका होता है, वेजाइना का इंटीरियर होता है 7 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर होता है 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। द लेंथ ऑफ इंटीरियर बॉल इज स्मॉल ड्यू टू फ्लेक्शन नेचर ऑफ यूट्रस। इंटीरियर जो लेंथ होता है स्मॉल होता है वल्वा का, यूट्रस का नेचर ऑफ यूट्रस के फ्लेक्शन होने के कारण। नेक्स्ट है वेजाइना का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ वेजाइना, तो एंगल होता है उसका 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन में होता है 45 डिग्री। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ वेजाइना। वेजाइना का डेवलपमेंट कैसे होता है और कहाँ होता है? तो जो अपर है, अपर 1/3 पार्ट, मतलब 1/3 भाग किसका बना होता है? एक्टोडर्म से बना होता है। लोअर जो वेजाइना का पार्ट होता है 2/3 वो होता है मेजोडर्म से बना हुआ। अभी इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये है, तो ये है 1/3, ये बना हुआ है एक्टोडर्म से और ये बना हुआ है मेजोडर्म से। ये 2/3 है। अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई। अब वेजाइना को ब्लड सप्लाई कहाँ से होता है? तो ये आर्टरी से होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? वेजाइनल आर्टरी। और वेजाइनल आर्टरी ये किसकी ब्रांच है? इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है। अब हम देखेंगे वेन जो है वो क्या कहलाता है? वेजाइनल वेन कहलाता है। और इसकी ब्रांच कहाँ? इसकी ब्रांच क्या है? इंटरनल इलियक वेन। अब हम देखेंगे नर्व सप्लाई। अब कौन सी नर्व सप्लाई करती है? तो लोअर पार्ट में 1/3 पार्ट में कौन करता है? विडेंटल नर्व। और ये क्या होता है? ये इसका ब्रांच क्या है? सोमैटिक ब्रांच है। ये क्यों किया जाता है? और इसको क्या बोलते हैं? ओनली पेन सेंसिटिव पार्ट ऑफ वेजाइना। नर्व सप्लाई को, इसको लोअर पार्ट को ही बोला जाता है, वेजाइना के लोअर पार्ट को ही बोला जाता है ओनली पेन सेंसिटिव पार्ट ऑफ वेजाइना, क्योंकि इसी में सिर्फ इस वेजाइना को जो लोअर पार्ट है उसी में सिर्फ पेन होती है, ओनली वन, और कहीं भी नहीं होती है। और ये इसका क्या होता है? टू पेन पेडेंटल ब्लॉक एनेस्थेसिया। और इस पेन को डिक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेडेंटल ब्लॉक एनेस्थेसिया यूज करते हैं। और ये क्यों यूज करते हैं? तो इससे क्वेश्चन है, पेडेंटल ब्लॉक एनेस्थेसिया क्यों यूज करते हैं? 1% लाइग्नोकाइन यूज करते हैं। अमाउंट उसका होता है 16 to 20 ml। और साइट कौन से देते हैं? एशियल स्पाइन में देते हैं, उसके थ्रू हम इसको इंसर्ट करते हैं। अब इसका पर्पस क्या है अभी देखेंगे, क्यों यूज करते हैं। इसका पर्पस ब्लॉक द पेडेंटल नर्व, उसको ब्लॉक करने के लिए पेडेंटल नर्व को, टू प्रिवेंट पेन बाय फीटस हेड। जब बेबी का डिलीवर होता है तो उसका फीटस का हेड जो है एट ए टाइम डिलीवरी तो पेन होता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। पेडेंटल नर्व को ब्लॉक करने के लिए एनेस्थेसिया यूज करते हैं। नेक्स्ट है फीमेल वेजाइना कंटेन। फीमेल वेजाइना में एक कंटेन पाई जाती है जिसका क्या नाम है? लैक्टोबैसिल। अब लैक्टोबैसिल क्या होता है? एक स्पेसीज होता है। इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है? डोड्रिल लाइन बेकिल।
अब ये कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया मीन्स होता है कि वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करता है, बिना ऑक्सीजन के वो वर्क करता है। अभी जो एंड्रोड्रिल लाइन बेसिलिस है, उसका क्या वर्क होता है, तो वेजाइना में एक ग्लाइकोजन सेल पाया जाता है। वो क्या करता है, ग्लाइकोजन सेल को क्या करता है, कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। ये कौन करता है, एंड्रोड्रिल बेसिलिस करता है। अब वेजाइना का पीएच देखेंगे तो वेजाइना का पीएच एसिड होता है और कितना होता है, 3.8 से 4.5 होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे और इसके बारे में पढ़ना है तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।